तो तू तो अंदर से ही बजरिया है। अंदर से बजरिया है कि नहीं? तो बजने दे फिर। हम तो अंदर से ही बजाते हैं। एक अंदर से बजरिया है, आप बाहर से बजा दो। जब से आए तब से ताली बजाओ, दोनों हाथ खड़े करके बजाओ। क्यों बजाओ? नहीं बजानी। और दोनों हाथ खड़े करके बिल्कुल नहीं बजानी, यहाँ से फट जाता हूँ। लेनी थी जीत हमने मगर बात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर बात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले लिए। पुरुष इतनी देर खड़े रहेंगे तो उनके पैर भारी भी हो सकते हैं, और पुरुषों का पैर भारी होना अच्छी बात नहीं होती। शहादत पर नहीं आंसू बहाते जो, शहीदों की शहादत पर नहीं आंसू बहाते जो, उन्हें गद्दार ना लिखूं तो फिर सत्तार लिखूं क्या? ऐसे करना पड़ता है, सुर मिलाने पड़ते हैं। सिंह महाराज की अपनी वंदना खत्म। अपनी वंदना इतनी ज्यादा आती नहीं है यार, और दिल से जय बोलो तो इससे बड़ी वंदना कोई हो ही नहीं सकती यार। कोरोना के बाद की ये जो जिंदगी आपको और मुझे मिली है, ये बोनस की जिंदगी है, इसका एक एक पल जीना। वो क्या कहना चाहती है? वो कह गया कि वीर की पत्ती रुदन करती नहीं है, देशभक्त पत्तियां पतझड़ में भी जड़ती नहीं है। वो लिख गया इतिहास नूतन बंदूकों की शौक मौत से, वो तिरंगा और आया था बड़े ही शौक से, वो गर्जना सिंधों की था, अर्चना में देश था, अभ्यर्थना में ये धरा थी, वंदना में देश था। वो रोज आकर ख्वाब में एक गीत छंद सौंपता है, स्वर्ग से आती हवाओं का मकरंद सौंपता है, सूरमा सरहद का है एक अनुबंध सौंपता है, सोनी परी इस मांग को बारूदी गंध सौंपता है, सोनी परी इस मांग को बारूदी गंध सौंपता है। एक मीरा की प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा की प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला, आज की मीरा मदिरा पीकर गाती है उल्लाला, हो गई रे बाबरिया दुनिया हो गई रे। देखा बहुत सारे लोग हैं, मैं अमेरिका में भी धोती कुर्ता पहन के घूम रहा था, एक अंग्रेज मिल गया, उसने मेरा एक धोती पकड़ लिया, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इन 4 लाइनों का बता दिया।
ली, जिसको बनाई कल की उसे आज बना ली, जिसको बनाना कल था उसे आज बना ली। अब ताजमहल हम कभी बना नहीं सके, हमने तो हर गली में ही मुमताज बना ली। एक कुत्ते ने एक नेता को काटा तो गांव के सारे कुत्ते ने मिलकर उस कुत्ते को बहुत डांटा। एक बूढ़े कुत्ते ने नेक सलाह देते हुए उस कुत्ते से कहा कि अबे 14 इंजेक्शन लगवा ले, वरना भाषणबाजी करेगा। ना भाषणबाजी करेगा और या फिर इस जनता के हाथों बिना मौत मरेगा। भाषणबाजी करेगा या फिर इस जनता के हाथों बिना मौत मरेगा। अबे यार तू तो शताब्दियों की कहावत को बांटता है। अबे यार तू तो शताब्दियों की कहावत को बांटता है, कोई अपने बिरादर को भी काटता है। बूढ़े कुत्ते की बात सुनकर छोटे कुत्ते ने कहा, दादा। दादा? हाँ दादा। छोटे कुत्ते की बात सुनकर, बड़े कुत्ते की बात सुनकर छोटे कुत्ते ने कहा, दादा तू उम्र से बड़ा पर अकल से नादान है। अबे इस नेता को कुत्ता कहना कुत्ते का अपमान है। इस दौरान एपी 100 टीवी लाइव मंदसौर जिला संवाददाता लक्ष्मी पांचाल द्वारा सभी कवि कवित्रियों से गरुड़ में आने का अनुभव जाना और साथ ही काव्य कौशल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बातों को जाना। सतन जी, आप जो आज गरुड़ में आए हैं कवि सम्मेलन में, तो गरुड़ की जनता का कैसे स्नेह मिला है और पहले भी क्या आप आए थे यहाँ पर? यहाँ की जनता जो है बहुत मनोयोग के साथ कविता सुनती है। जनजीवन में आए हुए तमाम आदि व्याधियों और उपाधियों के पश्चात भी उनके मन में काव्य के प्रति जो अनुराग का भाव है वो इस बात को सिद्ध करता है कि रात को 2 बजे 9 बजे से लगा करके 2 बजे तक बैठ करके काव्य को सुनना हिंदी की उन्नति का प्रतीक बनता चला जा रहा है। और हिंदी के माध्यम से जो राजनीतिक अवरोध आते हैं उनको इस जनता के माध्यम से ही पार किया जा सके। बिल्कुल। अब मुझे ये भी पता चला है कि आप पहले राजनीति में भी रह चुके हैं। सांसद में विधायक रह चुका हूँ, मंत्री रह चुका हूँ, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का। तो विधायक रहे हैं आप? जी, विधायक रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का पहला विधायक रहा हूँ। जी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मंच संचालक भी हैं, चूँकि यहाँ पर जो जनता है रोचकता से आपके लिए इतने देर से इंतज़ार कर रही थी, तो काफ़ी स्नेह उनका मिला है आपको। मुझे 62 साल हो गए इस कविता के मंच पर काव्य पाठ करते हुए। ये काव्य का शताब्दी वर्ष है और इस शताब्दी वर्ष में इसका जो है 100 साल इस कवि सम्मेलन की विधा को हो रहे हैं, तो इसमें 62 साल का योगदान मेरा है। इस बात से मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानता हूँ। बिल्कुल। यदि आपका मार्गदर्शन देखें तो हम दे सकते हैं कि कवित्रियाँ भी यहाँ पर बैठी हैं और कवि भी बैठे हैं, जैसे कि बिहार से अभी हमारे साथ मौजूद हैं। तो शंभू जी, आप जो गरुड़ में आए हैं, गरुड़ में आकर के कैसा लगा आपको? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछले भी मैं गरुड़ आया हुआ हूँ और यहाँ की जनता बहुत मनोयोग से और बहुत खुश मिजाजी से सुनती है और हास्य विनोद प्रिय है, लेकिन देशभक्ति को भी बहुत मन से और श्रृंगार को भी पूरे। और अच्छी बात यहाँ की एक ये है कि भारी संख्या में महिलाएं भी घर से निकलती हैं, वो आती हैं और सुनती हैं कवि सम्मेलन। बिल्कुल। तो आप बिहार से हैं, तो बिहार का अगर अपन यहाँ पर देखें इस तरीके से, तो यहाँ पर जो लोग बिहार के भी कुछ थे, उनका बहुत रोचकता से आपको देखने के लिए वह भी वेट कर रहे थे। तो गरुड़ की जनता को आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गरुड़ एक ऐसी जगह है जो कवि सम्मेलन में पूरे हिंदुस्तान में प्रिय है। 31 सालों से यहाँ कवि सम्मेलन हो रहा है, यानी कि जैसे कि सत्यन जी ने बताया कि 100 साल कवि सम्मेलन को हो गए, उसमें से 31 साल तो यहीं पे होते आ रहे हैं। मतलब कि 1/4 से ज़्यादा कवि सम्मेलन का जो हिस्सा है, 1/3 मान के चलिए, वो यहाँ पर हुआ है। तो ये बड़ी बात है और एक ऐतिहासिक नगरी रही है ये, साथ ही साथ साहित्यिक नगरी भी रही है। तो बाल कवि बैरागी जी की भी यहाँ से जुड़ाव रहा है। तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और यहाँ की जनता से मैं कहूँगा कि इस तरह के आयोजन लगातार यहाँ पर होते रहने चाहिए। बिल्कुल। तो आपको अगर नेक्स्ट बारी बुलाया जाएगा तो आएंगे? मैं खुशी आऊँगा।
बिल्कुल बिल्कुल। और भी हमारे साथ मौजूद ले लीजिए, चेतन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अभी क्या है, आचार संहिता भी, आचार संहिता में बहुत सोच समझ करके बोलना होता है। खैर कवि तो अपनी बात अच्छे से रख सकता है, लेकिन आचार संहिता का पालन करते हुए किस तरीके से आज जो माहौल है क्रिएट किया। दरअसल कवि सम्मेलन, कविता, गुरुदेव का सानिध्य, ये विचार संहिता का मंच है आचार संहिता के बीच में। और जहाँ आदरणीय सत्तन जी का सानिध्य हो वहाँ पर कवि भी बड़े मर्यादित हो जाते हैं और भाषा भी वैसी ही फिर रखते हैं। और हम लोग अमूमन भी मंचों पर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और यहाँ पर लोगों का मनोरंजन और उसके साथ में विचार दोनों की बात होती है, इसलिए हम लोग उपस्थित होते हैं कवि सम्मेलन। चेतन जी, अगर देखा जाए तो आप जो है अभी यंग हैं, और अगर देखा जाए युवा पीढ़ी जो बढ़े इस क्षेत्र में, कवि बनना चाहे, लेखक बनना चाहे, तो उनके लिए क्या टिप देना चाहेंगे जो अभी आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बिल्कुल, सबसे पहली ज़रूरत जो है इसमें वो है अधिक से अधिक पढ़ने की, अच्छा पढ़ने की। और हमारे बड़े लोगों जैसे सिद्धि प्राप्त लोग जो हैं हमारे, इनके सानिध्य में बैठ करके, चरणों में बैठ करके सीखने की, ये सबसे पहली ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो महिला नारी शक्तियों के लिए अगर अपन देखना चाहें तो नारी शक्तियों में भी हमारे साथ कवित्रियाँ मौजूद हैं, साक्षी जी और भुवन मोहिनी जी। तो मैम, जो नारी सशक्तिकरण के तौर पर देखा जाए तो आप जो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, जैसे कि आप तो अनुभवी भी हैं और मैडम नए निकल रहे हैं, तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले पढ़ने की आवश्यकता है। आप जब तक साहित्य को जानेंगे नहीं तब तक आप उसे जनता तक पहुंचा नहीं सकते। तो पहली प्राथमिकता तो यही है कि आप पहले खूब पढ़ें, खूब अनुभव लें, फिर मंच पर आएँ। और जब आप मंच पर आएँ तो वो चीज़ जिसे जनता अनभिज्ञ है आप जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें। बिल्कुल। गरोठ में आकर के कैसा लग रहा है आप दोनों को? अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। आपके जो ओजपूर्ण और आपका जो एक श्रृंगार पूर्ण जो यहाँ पर देखने को मिला है, काफ़ी उत्साहित किया लोगों को और मनमोहित भी कर दिया, जो कि आपका सरनेम भी मोहिनी आप लगाते हैं। मैम, ये भी जानना चाहूँगी कि कह सकते हैं एक लाइन हमेशा से प्रेरणा देती है कि जो अच्छा श्रोता होता है वो अच्छा वक्ता भी होता है।